Hello friends, I'm Gaurisha and I welcome you all on my YouTube channel, and today I will explain you a science topic, microorganisms, friends and foes, and it is a 8th class topic. And फ्रेंड्स एंड फोएस, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं और कौन से फोएज हैं, कौन से हमारे एनिमी हैं, कौन से हमें हार्म करेंगे और कौन से हमारे यूज़फुल के हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इसका अदर नेम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं, एंड विच आर वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट सी दैम विद आवर नेक्ड आइज, and that are very small, and we need a microscope to see them. So that's why the name given to it is microorganisms. And there are 5 types of microorganisms, which are bacteria, viruses, unicellular algae, fungi, and protozoa. So now moving on to the next slide, bacteria. Now what are bacteria? Bacteria are also called germs and माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ये भी विजिबल नहीं होते. ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट विजिबल विद आवर नेक्ड आइज, एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दैम. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड. एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के आउटसाइड होते हैं, और इंडोपैरासाइट जो होते हैं हमारी बॉडी के इनसाइड्स होते हैं. एंड one of the first living thing on earth were cyanobacteria, and it is called blue green algae भी इसको हम कहते हैं. और ये बैक्टीरिया जो है फर्स्ट लिविंग थिंग, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि फर्स्ट लिविंग थिंग है, फर्स्ट लिविंग थिंग अर्थ पे यही बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, और इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं. बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंगली टू देयर बेसिक शेप्स के अकॉर्डिंग उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मगर हम 8th क्लास में सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं. सो वो है कोसी बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल इन शेप होता है, और बैसिली बैक्टीरिया रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है, और ये कर्ड में भी होता है. बैसिली बैक्टीरिया जो कर्ड होती है उसमें बैसिली बैक्टीरिया ही पाया जाता है, तभी तो कर्ड्स के बैक्टीरियाज को हमने नेम दिया है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, क्योंकि बैसिली के शेप के रहते हैं वो. और नेक्स्ट आता है स्पाइरिलिया और स्पाइरिलियम, हम बोथ बोल सकते हैं, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं. एंड सम बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉपिक while some are photosynthetic. Heterotrophic, which means bacteria who make their own food, जो अपना own food बना सकते हैं, वो उनको हम जो बैक्टीरिया अपना फूड बना सकते हैं खुद, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, उनको हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं. और हेटेरोट्रॉपिक जो रहते हैं वो अपना ओन फूड नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे बैक्टीरियाज पे डिपेंड करते हैं या किसी अपने होस्ट प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. And what are anaerobic and aerobic bacteria? So aerobic and anaerobic bacteria. Aerobic bacteria requires oxygen, and anaerobic bacteria do not require oxygen for respiration. So जो ये आप याद रखिए, जो बैक्टीरियाज ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सो वो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं. और एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन, उनको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. एंड एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी होता है मोस्टली, हमेशा नहीं, हमेशा तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, मगर जब हम मसल्स को ओवर एक्सर्ट करते हैं तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आवर मसल्स रिस्पायर एनारोबिकली एंड क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं हमारे मसल्स में, इसीलिए हमारे मसल्स पेन होने लगते हैं. तो पर्सन को रेस्ट करना चाहिए थोड़ी देर, तो वो सही हो जाता है. और नेक्स्ट देखते हैं वायरसेस आर सो स्मॉल दैट ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ नेसेसरी टू विजुअलाइज दैम.
बहुत स्मॉल होते हैं। जो अभी जितने भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उन सबसे वायरसेस सबसे स्मॉल होते हैं, और हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम उसको नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें चाहिए होता है ज़्यादातर, जो कि उसको मैग्नीफाई कर सके 2500 से लेकर मिलियंस टाइम तक उसको जूम कर सके, मैग्नीफाई कर दे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड अगर हम अमीबा जो कि प्रोटोजोआ है उसको रखें एक साइड और वायरस को एक साइड रखें, तो अमीबा एकदम जाइंट लगेगा वायरस के सामने। वायरस इतना स्मॉल होता है। और अभी वायरस तो आपको पता ही है क्या है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक है, तो आपको पता होगा वायरसेस। वैसे ही इमेज ऐसे ही वायरसेस का वो भी होता है, ज्योमेट्रिकल शेप भी है वायरसेस का, या आप इमेज देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर एल्गे। एल्गेज जो होते हैं, एल्गेज मीन्स हिंदी में उसको हम कह दें काई। काई जो होती है उसी को हम एल्गे बोलते हैं। सो एल्गे, कुछ एल्गे होते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। व्हाट इज़ यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर which means the entire body surface is made up of single cell, and multicellular, entire body surface made up of multiple cells, and human body is a multicellular. So unicellular कुछ algae होते हैं, कुछ multicellular होते हैं. Unicellular algae are plant like autotrophs contain chlorophyll. कुछ unicellular algae में प्लांट लाइक ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि जो जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो अपना ओन फूड बना सकते हैं, इधर फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. और यूनिसेलुलर एल्गे जो वाटर में हमें मिलते हैं, दैट आर फाउंड इन वाटर, आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स. उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं. और सीवीड एल्गे है वो मल्टी सेलुलर है. यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इमेज दी गई है, आप लोग देख सकते हैं एल्गेज की. नाउ व्हाट आर फंगी. फंगी आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं. सो फंगी यूनिसेलुलर फंगी जैसे ईस्ट बैक्टीरिया होता है, ईस्ट फंगी है, सॉरी, जो कि फूड में भी डाला जाता है. ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं. एंड मल्टीसेलुलर सच एज मल्टीसेलुलर मशरूम्स होते हैं. मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ एडिबल फंगी, एंड फंगीज आर हेटेरोट्रॉपिक. सम आर पैरासिटिक मीन्स some fungi depend on other fungi for certain types of nutritions, and fungi which cannot make their own food, that depend on other plants that contain chlorophyll. जो फंगीज़ पैरासिटिक होते हैं, कुछ फंगीज़, तो वो अपने होस्ट को सीरियस डैमेज देते हैं. वो डैमेज बहुत हो जाता है. होस्ट जो फंगी है या कुछ है जो जिस पे वो लोग रहते हैं, उनको डैमेज बहुत करते हैं. और लेकिन कुछ फंगीज़ जो होते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स के लिए. वो जो प्लांट्स उनसे मिनरल्स नेसेसरी लेता रहता है, और फंगीज़ plants receive the necessary minerals from the fungi, while fungi receive carbohydrates और vitamins from the plants. ये सब दोनों का फ़ायदा होता है, फंगीज़ का भी और प्लांट्स का भी. सो ये होते हैं पैरासिटिक. नाउ नेक्स्ट प्रोटोजोआ. व्हाट इज़ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ को सिंगुलर में हम प्रोटोजोआन बोलते हैं. प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर. प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पैरामीशियम और अमीबा जो हैं प्रोटोजोआ हैं. दे आर फाउंड इन स्नैग वाटर में मिलते हैं हमें, पॉन्ड्स में मिलते हैं, ओशियंस में मिलते हैं, और सॉइल में भी रहते हैं. एनिमल फीसेस में भी रहते हैं. फीसेस मीन्स एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स. एंड सम प्रोटोजोआ मूव विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया. अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ हैं. अमीबा जो है अपने उसके पास फॉल्स फीट होते हैं, स्यूडोपोडिया उससे हम कहते हैं. इसी की हेल्प से अमीबा जो है मूव करता है. और पैरामीशियम जो है उसके हेयर लाइक बॉडी पे स्ट्रक्चर होता है, उसकी हेल्प से पैरामीशियम मूव करता है. जिसे हम फ्लैजिला
या सिलिया बोलते हैं। प्रोटोजोआ नीड्स मॉइस्चर टू लिव। प्रोटोजोआ को मॉइस्चर चाहिए होता है रहने के लिए। वो ड्राई कंडीशंस में इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो प्रोटोजोआ जो हैं डॉर्मेंट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। हम पढ़ेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे यूज़फुल हैं। सो नाउ नेक्स्ट, फॉर मेकिंग कर्ड एंड चीज़। कर्ड और चीज़ में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, क्योंकि कर्ड में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर हम वार्म मिल्क में 1 टीस्पून कर्ड डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। और चीज़ को भी हम जब बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज मिल्क में ऐड करने पड़ते हैं, तभी चीज़ बनती है। और मेकिंग ब्रेड को तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। ईस्ट फंगी को हम यूज़ करते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड विनेगर। अल्कोहल को बनाने में, वाइन को बनाने में, विनेगर मीन्स सिरका, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या है? जो ईस्ट बैक्टीरिया होता है, ईस्ट बैक्टीरिया जो नेचुरल शुगर होती है किसी चीज़ की, उसको ब्रेक करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। सो ईस्ट बैक्टीरिया का यही रोल होता है और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स और मेडिसिन्स को बनाने में भी बैक्टीरियाज का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। Bacteria and fungi are used to prepare antibiotics. And what are antibiotics? Antibiotics are the medicines which stop the growth of disease causing microorganisms. And एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम के नाम के बैक्टीरिया से बनाई गई है ड्रग है ये एक टाइप का, जो कि नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और पेनिसिलिन किसने बनाया है? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नाउ नेक्स्ट, इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, प्लांट नीड नाइट्रोजन टू ग्रो। हमें पता है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इसेंशियल होती है। प्लांट इज़ यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स के लिए वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के प्रोड्यूस करने के लिए उनको चाहिए होता है नाइट्रोजन। और प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट नाइट्रोजन। एंड हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत ह्यूज अमाउंट में है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट कैन नॉट यूज़ देम डायरेक्टली and most plants obtained nitrogen in form of nitrates from the soil along with water के साथ नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। और नाइट्रेट्स क्या हैं अभी आगे हम देखेंगे। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नाइट्रोजन साइकिल में भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन साइकिल वही है कि जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करे और नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन वापस में कन्वर्ट करे। निट्रिफिकेशन और डेंट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है ये एक। निट्रिफिकेशन मतलब जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं और एनिमल का वेस्ट यानी कि एक्सक्रीटा एंड यूरिन होता है, कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। व्हेन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्सेस विद द सॉइल इट डिकम्पोजेस एंड सॉइल फंगाई और बैक्टीरिया जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम निट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब नाउ व्हाट इज़ डेंट्रिफिकेशन? नाइट्रेट्स जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं अलॉन्ग विद वाटर। एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वेट सॉइल में, कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसमें कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स को वापस से नाइट्रोजन गैस में। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, एंड गैस विच इज़ टर्न टू द एटमॉस्फेयर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डेंट्रिफिकेशन।
नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने भी बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉइल फर्टिलिटी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इनरिच होता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में एंड कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स और निट्रेट्स के फॉर्म में। एंड दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी इनको हम कहते हैं कि बायोलॉजिकली जो नेचर में है और नाइट्रोजन फिक्सर्स नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोडल्स में रहता है सच एज बीन्स, पीज एंड ग्राम्स। सॉइल बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमस जो होती है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और फर्टाइल बनाए रखने में हेल्प करती है। एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय सॉइल बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग के प्रोसेस से भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में बैक्टीरियाज का हेल्प होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? एंड एज वी नो दैट बैक्टीरियाज डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, सो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको जब डिकम्पोज कर देता है तो कि हमारी इन्वायरमेंट क्लीन रहे। और ये जो है सीवेज को भी डिकम्पोज करने में हेल्प करता है एंड हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को से भी हमें बचाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अभी हमने पढ़ लिया यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हमें पढ़ना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म करते हैं, जैसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स में जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। एंड डाइसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, ये सब जो हैं आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज के द्वारा कॉज्ड होते हैं, मतलब इनके द्वारा होते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट हार्मफुल डिजीजेस जैसे पोलियो, एबोला, इन्फ्लुएंजा, डेंगू एक्सेट्रा जो हैं ये सब वायरसेस से होते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ वायरसेस से होते हैं। एमेबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ कॉल्ड एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इस वायरस से होता है एमेबिक डाइसेंट्री, इस प्रोटोजोआ से होता है एमेबिक डाइसेंट्री, जो कि एमेबिक डाइसेंट्री को सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो लूज मोशंस एंड इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटा में यही वायरसेस होता है, तो जो कि दैट आर ट्रांसमिटेड बाय द फ्लाइज इन ह्यूमन फूड। किसी के भी फूड पे फ्लाइज बैठ जाती हैं, अब वो कहाँ कहाँ बैठी हैं, सो इससे और भी ह्यूमंस में और भी पर्सन्स में ट्रांसफ़र होने का वायरस का बहुत चांस रहता है। एंड दिस वायरस अटैक्स ऑन द इंटेस्टाइन्स एंड फीड्स अपॉन द रेड ब्लड सेल्स पे हमारी फीड करता है और हमारी इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। एंड नेक्स्ट मलेरिया इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन पैरासाइट एंड कॉल्ड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम के जो प्रोटोजोआन पैरासाइट है इससे होता है। एंड इट लिव्स इन द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में होता है यही वायरस। जब को ह्यूमन को बाइट करेगा तो मलेरिया पर्सन सफर फ्रॉम मलेरिया। एंड नाउ नेक्स्ट डेंगू इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस प्रेजेंट इन द एंडिस मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है। और एज वी ऑल नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड को भी हमारे स्पॉइल कर देते हैं, बहुत सारे हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। जिसमें मैंगो होता है उसमें फंगस लग जाता है, पिकल्स अचार में भी फंगस लग जाता है, सो हमें सेव करके रखना होता है। अब नेक्स्ट सेव हम कैसे कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, अब वो हम पढ़ेंगे। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, ये सब फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं।
जो कि हमारे फूड को बचाए रखने में हेल्प करते हैं। केमिकल्स दैट आर यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, जैम्स और फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करने के लिए हम सोडियम बेंजोइड या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं। और ड्राइंग ये देखिए आप इमेज है यहाँ पे, हम बहुत सारे फ्रूट्स को और बहुत सारी चीज़ों को हम ड्राई करके उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। फिशेस इवन मीट कैन बी सन ड्राइड फॉर प्रिजर्व इट फॉर लॉन्ग टाइम। नाउ नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि वो कुछ टाइम तक बना रहे। एंड बॉईल करके भी हम उसको बहुत टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर एज वी नो दैट, वाइल फूड रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इफ़ स्टोर प्रॉपरली, हम प्रॉपरली अगर उसके रखेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक उसको सेव कर सकते हैं। एंड सॉल्ट एंड शुगर, कंसनट्रेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर किसी चीज़ में हो तो वो उसमें भी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। जैसे फ्रूट जूसेस हैं, जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, फ्रूट स्क्वैशेस हैं, प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर ऐड करके हम उसको बचा सकते हैं। और फिश विच इज़ इमर्ज्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन कैन बी प्रिजर्व फॉर फ्यू मंथ्स। एंड नेक्स्ट है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, तभी तो हम पिकल्स में ऑयल और विनेगर डालते हैं, इसीलिए ताकि उसको हम काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकें। एंड नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन? पैस्चराइजेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग फूड स्पेशली मिल्क और फ्रूट जूसेस, बहुत सारी चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं मगर स्पेशली मिल्क के लिए है। और इसमें हम 72 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को बॉईल करते हैं 30 सेकेंड्स तक के लिए, और उसको इमिडिएटली हम उसे कूल कर देते हैं। दिस प्रोसेस किल अप्रॉक्सीमेटली 99.5% of all the microorganisms present in the milk, and pasteurized milk can be stored for 5 to 6 days in refrigerator। एंड जो हम पैकेट वाला मिल्क यूज़ करते हैं वो भी पैस्चराइज मिल्क होता है, तभी तुम उसको कुछ टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रख पाते हैं। एंड पैस्चराइजेशन का प्रोसेस जो है लुइस पास्चर ने दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। सो नाउ वीडियो इज़ फिनिश्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।